जब आप दुनिया के 7 अजूबों के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या आता है? प्राचीन मकबरे, भव्य स्मारक और मानव प्रतिभा के कारनामे, है ना? लेकिन आज हम सिर्फ वही बातें नहीं करने जा रहे हैं जो हर कोई पहले से जानता है। हम कुछ वास्तव में दिलचस्प तथ्यों में गहराई से उतरने जा रहे हैं, इन अजूबों के बारे में जो आपके देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल देंगे। आज की 7वीं विश्व धरोहर के साथ शुरू करते हैं, चीन की महान दीवार। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इसे अक्सर एक निरंतर दीवार के रूप में सोचा जाता है, लेकिन वास्तव में यह दीवारों का संग्रह है। 2000 वर्षों से विभिन्न राजवंशों द्वारा बनाए गए कुछ हिस्सों का निर्माण पत्थर नहीं, मिट्टी का उपयोग करके भी किया गया था। सबसे अच्छी बात, दीवार केवल एक रक्षात्मक बाधा नहीं थी, ये एक संचार उपकरण था। संदेश धुएं के संकेत, ढोल और यहां तक कि आग की लपटों से भेजे गए थे, और इसने सिल्क रोड पर व्यापार को विनियमित करने में मदद की, व्यापारियों के लिए एक चेक पॉइंट के रूप में कार्य करते हुए। आज के छठे विश्व आश्चर्य के लिए हम जा रहे हैं पेत्रा, प्राचीन शहर जो जॉर्डन के दिल में खुदा हुआ है। जरूर आपने शायद ट्रेजरी के बारे में सुना होगा, हर यात्री की सपनों की फोटो खींचने की जगह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेट्रा को एक जल प्रबंधन प्रणाली के रूप में बनाया गया था, इससे पहले कि यह एक शहर भी था? यहाँ रहने वाले नबातियन हाइड्रोलॉजी के माहिर थे, जटिल जलाशयों की एक प्रणाली विकसित की, और जल निकास नालियां मुंह जिन्होंने उन्हें इस शुष्क रेगिस्तान में जीवित रहने की अनुमति दी। वास्तव में कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि पेट्रा की जल प्रणाली कहीं अधिक उन्नत थी, उसी अवधि के दौरान यूरोप के पास जितना कुछ था उससे अधिक। वे पृथ्वी के सबसे शुष्क स्थानों में से एक में सफलतापूर्वक जीवन जीने का रहस्य जानते थे। आइए ब्राजील के लिए उड़ान भरते हैं, 5वें विश्व अजूबे के लिए, जहां विशालकाय कृपावंत कार्यकर्ता प्रतिमा रियो डी जनेरियो के ऊपर ऊंचा खड़ा है। लेकिन यहां कुछ ऐसा है जो आप शायद नहीं जानते। मसीह के डिजाइन को क्राइस्ट किंग की मूर्ति से प्रेरित किया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मूर्ति के विचार के पीछे एक ब्राजीलियाई कैथोलिक पादरी थे? शुरुआत में यह न तो सरकार थी और न ही कोई कलाकार, यह एक पुजारी था जो शहर पर एक आस्था का प्रतीक देखना चाहता था। और प्रतिमा को बनाने के लिए 3 विभिन्न प्रकार के पत्थरों का उपयोग करके इसे रियो के उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल बनाया गया था। ये तो छोड़ ही दे, पूरी संरचना आधुनिक क्रेन या मशीनरी के उपयोग के बिना बनाई गई थी। अब हम पेरू के ऊंचे एंडीज पर्वतों की यात्रा कर रहे हैं ताकि चौथे विश्व आश्चर्य को देख सकें। इनका सभ्यता का खोया हुआ शहर माचू पिच्चू देखने के लिए। पर क्या आपको पता है कि माचू पिच्चू तब खोया नहीं था जब 1911 में हायरम बिंघम द्वारा इसे फिर से खोजा गया था? वास्तव में स्थानीय किसान सदियों से इसके बारे में जानते थे। वास्तव में चौंकाने वाली बात यह है कि इस स्थल को जानबूझकर छिपाकर रखा गया था। उसका सही स्थान प्राकृतिक वातावरण में घुल मिल जाने के लिए चुना गया था, और उसकी योजना इतनी अच्छी तरह से योजना बनाई गई थी कि इमारतें सिर्फ भूकंपों का विरोध नहीं करती, वे उनके साथ हिलती हैं। तीसरे नंबर पर चिचेन इत्जा, मेक्सिको, जहां स्थित है शानदार कुकुलकान पिरामिड। हम सब जानते हैं कि पिरामिड मायन इंजीनियरिंग का एक प्रमाण है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चिचेन इट्जा स्पेनिश के आने से पहले ही छोड़ दिया गया था? वास्तव में माया 1500 ईस्वी से बहुत पहले ही इस शहर से बाहर पलायन कर चुके थे। जो बात और भी आकर्षक है वह यह है कि विस्तृत माया कैलेंडर प्रणाली को संरचना के भीतर ही बनाया गया था। पिरामिड की प्रत्येक दिशा में 21 सीढ़ियां थीं, 365 चरणों तक जोड़ें, साल के हर दिन के लिए एक। लेकिन यहां असली चौंकाने वाली बात यह है, इसका इस्तेमाल सिर्फ खगोल विज्ञान के लिए नहीं किया गया था। यह मायापुरी राजनीति और धार्मिक बलिदान का एक केंद्र भी था। अब चलिए रोम में दूसरी विश्व धरोहर की ओर, जहां हमें भव्य कोलोसियम मिलता है। हम सभी ग्लैडिएटर्स और प्राचीन खेलों के बारे में जानते हैं, लेकिन यहां कुछ अलग है। कोलोसियम का उपयोग नकली समुद्री युद्धों के लिए भी किया जाता था। यही सही है, उन्होंने अखाड़े को पानी से भर दिया। रोमन इंजीनियर इतने उन्नत थे कि उन्होंने एक प्रणाली डिजाइन की थी, कोलोसियम को पानी से भरकर एक छोटा समुद्री युद्ध बनाना।
जहां जहाज वास्तव में लड़ेंगे। इसके अलावा कोलोसियम का नाम उसके आकार से नहीं आया है, ये नीरो की एक विशाल प्रतिमा से निकला है जो एरिना के ठीक बगल में स्थित थी। वास्तव में कोलोसियम को मूल रूप से फ्लेवियन एम्फीथिएटर कहा जाता था। और अंत में हम भारत में पहले विश्व अजूबे पर पहुंचते हैं, जो ताजमहल का घर है, प्रेम और समर्पण का प्रतिमान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल मूल रूप से डिजाइन किया गया था नदी के विपरीत छोर पर एक काले संगमरमर के जुड़वां के साथ? शाहजहां सम्राट, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया, अपने लिए काले संगमरमर का एक समान समाधि बनाने की परिकल्पना की। लेकिन अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वह इस शाश्वत प्रेम की दृष्टि के प्रति जुनूनी हो गए। दुर्भाग्यवश शाहजहां अंततः उनके पुत्र द्वारा उन्हें नदी के पार एक महल में कैद कर दिया गया, आगरा किला, जहां उसने अपना बाकी जीवन ताजमहल को दूर से निहारते हुए बिताया। उस प्रेम कहानी का एकमात्र दृश्य जो उसने अपनी पत्नी के लिए बनाई थी। पर्यटन पुस्तिकाओं से बहुत दूर ये चमत्कार अद्भुत इतिहास से भरे हुए हैं। आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात ने हैरान किया? अगर आपने हमारे वीडियो को 7 विश्व चमत्कारों के बारे में पसंद किया तो कृपया वंडर वाई के और अद्भुत एपिसोड देखने के लिए ट्यून करें।